नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। हम लोग सीखेंगे बस इसमें ये भिन्न किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हम आगे सवाल लगाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, असुविधाएं आ सकती है ना। तो किसी चीज़ को जानने के जब किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज आप लोग को इसके बारे में आज बताऊँगा। ये भिन्न होता क्या है, किसे कहते हैं, किस किस प्रकार के भिन्न होते हैं, कौन कौन से भिन्न होते हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका सवाल सॉल्व करेंगे एक एक टाइप करके, है ना। हम लोग पर डे एक एक टाइप करके एक एक दो दो क्वेश्चन मतलब उस पर करेंगे और दो चार क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो हेडिंग है, ये बालक आपका हेडिंग है भिन्न, है ना। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, यानी भिन्न की जो मीनिंग होती है आपका ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए फ्रैक्शन जो होते हैं, ये फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भिन्न होता है आपका कितने प्रकार का होता है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न, है ना। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। देखिए इसमें हम लोग एक चीज करके समझेंगे। साधारण भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न है ना, ऐसा भिन्न जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसा भिन्न जिसे P अपान Q के X अपान Y, है ना, या M अपान N के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं बालक, साधारण भिन्न कहते हैं, है ना। ऐसा भिन्न जिसे P अपान Q X अपान Y या M अपान N के रूप में लिखा जा सके, इसे हम लोग कहते हैं क्या, साधारण भिन्न कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आएगा साधारण भिन्न क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं दशमलव भिन्न, है ना। दशमलव भिन्न, देखिए दशमलव भिन्न क्या होता है। ये जो भिन्न होता है ना, इसके हर में 10 के पावर के रूप में होता है। दशमलव भिन्न का जो हर होता है ये 10 के घात के रूप में होता है। तो कह सकते हैं ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 अपान 10 टू पावर 2, क्या इसको लिख सकते हैं 3/100। अब इसको लिखेंगे 3/100 को 0.03 दशमलव के रूप में आया कि नहीं। तो दशमलव भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर के पावर जो हर हो 10 के घात के रूप में हो। ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बालक, दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 7/10 के पावर 3, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा बालक, 1000, यानी इसको लिख सकते हैं 0.007। तो ये 0.007 ये आपका क्या है, दशमलव भिन्न है ना। ये आपका क्या बालक, दशमलव भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में होता है उसे हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आगे, वितत भिन्न क्या होता है। वितत भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर निश्चित न हो। ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर निश्चित न हो, वो क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं 2/3 + 1/2 + 4/3 प्लस ऐसे लिख सकते हैं तमाम प्रकार के, + 1/5। तो ये वाला क्या आपका वितत भिन्न है। देखिए अब इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, सॉरी 5 × 15 = 16, 16/5। अब इसको उलट के लिख देंगे ऊपर, है ना। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग एक लंगड़ी भिन्न के नाम से जाना जाता है। ये वितत भिन्न को लंगड़ी भिन्न कहते हैं। तो ऐसा सवाल दिखेगा तो आप समझिएगा वो कौन सा भिन्न होगा, वितत भिन्न होगा, है ना। और हम लोग सब पे क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है हम लोग सब पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों भिन्न आप लोग को समझ में आया होगा। साधारण भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है और वितत भिन्न क्या होता है। ठीक है, साधारण भिन्न जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में होता है उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। वितत भिन्न ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर का मान नियत न होता है ना। ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर का मान नियत न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए समझिएगा, कह रहा है इस साधारण भिन्न के कई पार्ट हैं, है ना। संक्षिप्त भिन्न, ठीक है,
उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न और आपका क्या है व्युत्क्रम भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा। क्या होता है बालक? छोटा। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, यानी ये भिन्न जो होगा संक्षिप्त भिन्न बिल्कुल छोटे रूप में होगा, यानी ये ऐसा भिन्न होगा जो किसी से विभाजित नहीं होगा, केवल व केवल किससे विभाजित होगा? एक से, क्योंकि आपको पता है कि एक से सभी संख्याएं विभाजित होती है। तो ये जो भिन्न होगा ये आपका क्या होगा? है ना, आपका संक्षिप्त भिन्न, यानी ऐसा भिन्न जो बिल्कुल विभाजित न हो, यानी जिनके अंश और हर का HCF एक है, जिसके अंश और हर का मौसा एक आए, वो आपका कौन सा भिन्न होता है? संक्षिप्त भिन्न होता है। समझ में आया? संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर का मौसा एक होता है उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं, या ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर केवल व केवल एक से विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी इसका संक्षिप्त का मतलब होता है सबसे छोटा, है ना, सिंपल फॉर्म, है ना, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जो सबसे सिंपल फॉर्म में हो, जिसको और तोड़ ना सकें, जिसको और तोड़ ना सकें, वही क्या होता है? आपका संक्षिप्त भिन्न होता है। ठीक है, अब जैसे लिख सकते हैं हम लोग 5/3, है ना, 8 हम लोग लिख सकते हैं 8/7 लिख सकते हैं, 6/6 लिख सकते हैं 11। अब देखिए, क्या इसको तोड़ना मुश्किल है? इसका तोड़ेंगे टूटेगा? नहीं टूटेगा, ये और छोटे रूप में नहीं जाएगा। तो संक्षिप्त भिन्न का मतलब होता है सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा जा सके, अब इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, यही आपका क्या होगा? संक्षिप्त भिन्न होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। उचित भिन्न किसे कहते हैं? ठीक है, उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, सम भिन्न, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये उचित भिन्न होता है क्या? हम देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसा नाम वैसा काम। बोलिए, जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम रखेंगे बालक का काम वैसा ही होता है। ठीक है ना, जो कहा जाता है कि जैसा नाम होता है वैसा काम होता है, यहाँ पे भी यही चीज देख लीजिएगा। एक है उचित, एक है अनुचित। तो उचित आपका क्या है? छोटा है, और अनुचित क्या है? बड़ा है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा, अंश क्या हो? छोटा हो, है ना, और हर क्या हो? हर क्या हो? बड़ा हो, है ना, जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं या सम भिन्न कहते हैं। ठीक है, नाम छोटा तो ऊपर काम छोटा आ जाएगा। ठीक है, जिसका अंश छोटा और हर क्या हो? आपका बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। जैसे अंश छोटा होगा, 5/, लिख दें 13, है ना, लिख सकते हैं हम लोग 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग 6/11 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब जिसका अंश क्या हो? अंश आपका छोटा और हर क्या हो? आपका बड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अंश पता है ना कहाँ होता है? अंश हमेशा ऊपर होता है, हर कहाँ होता है? नीचे, है ना, अंश आपका ऊपर होता है और हर कहाँ होता है? नीचे होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, खेत में हल चलता है तो कहाँ चलता है? खेत के ऊपर नहीं, है ना, खेत में हल चलता है तो नीचे जमीन में चलता है ना। और हम लोग जब खेत में उपज कुछ बो देते हैं तो उपज होता है तो कहते हैं चलिए ऊपर वाले पे निर्भर होगा तो मेरे अंश में आएगा। तो अंश कहाँ होता है? ऊपर होता है। ठीक है, तो बस इससे याद कर लो, अंश ऊपर होता है और हर कहाँ होता है? नीचे होता है। तो बताइए उचित का विलोम क्या होगा? अनुचित। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, अंश क्या हो? बड़ा हो, और हर क्या हो? छोटा हो, है ना, ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या? अनुचित या विषम भिन्न। ठीक है, इसी को पलट दीजिए, 13/5, 9/7, 11/6, ये सभी कौन से भिन्न है आपके बालक? अनुचित भिन्न है। कौन से भिन्न है? अनुचित भिन्न। आगे मिश्र भिन्न, ऐसा भिन्न जिसे होल नंबर और फ्रैक्शंस के रूप में, यानी पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसा भिन्न जिसको पूर्ण संख्या और भिन्न के रूप में दोनों में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2/1/3, है ना, 4/2/5 लिख सकते हैं ना, 5 आपका 5 है ना 1/7।
तो ये सभी कौन से भिन्न बालक आपका मिश्र भिन्न है। जिसको पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों के रूप में लिखा जाए वो आपका क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। और मिश्रित भिन्न ऐसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न के रूप में है और हर भी भिन्न के रूप में होता है। ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न के रूप में हो और हर भी भिन्न के रूप में होता है उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे लिख सकते हैं 1/3/2/5, ये आपका कौन सा भिन्न होगा, मिश्रित भिन्न होगा, है ना। लिख सकते हैं 2/3/4/9, कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न के रूप में हो और हर भी भिन्न के रूप में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। ऐसा भिन्न जिसमें जैसे 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2, है ना। ऐसा भिन्न जिसमें, है ना, जिसका मतलब अंश और हर आपस में क्या हो, परिवर्तित हो जाए तो कहा जाएगा 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 3/2। यानी जिस भिन्न का गुणनफल एक आए, जिन दो भिन्नों का गुणनफल क्या होता है, एक आए, वही एक दूसरे के व्युत्क्रम भिन्न कही जाती है। ठीक है, जिन दो भिन्नों का गुणनफल एक आए वही भिन्न एक दूसरे के व्युत्क्रम भिन्न कही जाती है। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि 5/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 7/5। ठीक है ना। कह सकते हैं 11/9 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 9/11। ठीक है, तो ये आज हम सभी भिन्न को समझ लिए हैं। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की फिर से कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।